गुड इवनिंग प्यारे छात्रों। आज हम हाई स्कूल का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है रासायनिक अपक्रियाओं को संतुलित करना प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही मुख्य इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए देखिए किस तरीके से रासायनिक अपक्रियाओं को संतुलित करते हैं। जैसे हमारे पास दूसरे नंबर पर दी गई रासायनिक अपक्रिया N2 प्लस H2 gives NH3 है। तो यहाँ पर इस अपक्रिया को हम वैलेंस करेंगे अर्थात संतुलित करेंगे। किसी अपक्रिया को संतुलित करने के लिए उसके दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को बराबर करना अति आवश्यक होता है। जैसे कि जिसके इधर ये लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है और ये राइट हैंड साइड कहलाती है। अब देखेंगे दोनों साइडों में परमाणुओं की संख्या को हम समान करेंगे। तो सर्वप्रथम लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, यहाँ नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं और हाइड्रोजन का भी 2 परमाणु हैं। दूसरी साइड में देखते हैं नाइट्रोजन का 1 परमाणु है और हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं। तो दोनों तरफ क्या परमाणुओं की संख्या समान है? नहीं समान है। तो चलिए किस तरीके से परमाणु की संख्या हम समान बनाएंगे। तो इस साइड में नाइट्रोजन कितना है? 2 है, परंतु इस साइड में नाइट्रोजन परमाणु की संख्या केवल 1 है। तो यहाँ पर 2 है, इसलिए इस साइड में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन परमाणु की संख्या दोनों साइड में समान हो गई है और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या इस साइड में 2 3 जा 6 यानी कि 2 3 6। तो राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 6 हो गई है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या केवल 2 है। तो यहाँ पर भी जो है हमको 6 बनाना है। तो हाइड्रोजन जो कि 2 परमाणु की संख्या है तो उसको हम 6 बनाएंगे, इसलिए हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 नाइट्रोजन परमाणु हैं, राइट हैंड साइड में भी 2 नाइट्रोजन परमाणु हो गए हैं। और इसी प्रकार लेफ्ट हैंड साइड में 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो चुके हैं और राइट हैंड साइड में भी 2 3 जा 6 हाइड्रोजन हो चुके हैं। तो इस प्रकार हम अपक्रिया को संतुलित कर लेते हैं, क्योंकि इस अपक्रिया में दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान है। आइए दूसरी अपक्रिया देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक हमारे पास अपक्रिया दे रखी है SNO3 नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला है बच्चों, प्लस CaOH का होल ऑफ ट्वाइस। ये फार्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बोला जाता है। गिव्स CaNO3 का होल ऑफ 2। ये फार्मूला कैल्शियम नाइट्रेट कंपाउंड का होता है, प्लस H2O। ये अपक्रिया दे रखी है। देखिए बच्चों ये अपक्रिया क्या संतुलित है या नहीं है। तो अब देखेंगे क्या दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान है। यदि दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान होगी तो हमारी दी हुई अपक्रिया संतुलित होगी। यदि दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान नहीं है तो दी गई हुई अपक्रिया संतुलित नहीं होगी, अर्थात यह अपक्रिया असंतुलित होगी। देखते हैं तो पहले इधर देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। हम सबसे पहले देखेंगे नाइट्रेट आयन को। जो हमारा नाइट्रेट ग्रुप है NO3 है, यहां पर केवल सिंगल दे रखा है, जबकि राइट हैंड साइड में यहां पर नाइट्रेट आयन के 2 परमाणु हैं। देखिए तो क्या करेंगे, इस साइड में हम 2 से गुणा कर देंगे। देखिए तो हमने यहां से नाइट्रिक अम्ल को जो है या HNO3 को जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, अर्थात अब देखते हैं हमारा जो नाइट्रेट आयन है वो 2 हो गया है। इस प्रकार जो है इधर भी नाइट्रेट आयन की संख्या कितनी है? 2 हो चुकी है। अब देखिए इस साइड में हाइड्रोजन कितना हो गया है? 2 हो गया है, जबकि इस साइड में हाइड्रोजन परमाणु भी कितने हैं? 2 हो चुके हैं। अब आइए देखते हैं कैल्शियम। देखेंगे कैल्शियम परमाणु यहां पर भी एक ही है और इस साइड में भी कैल्शियम परमाणु की संख्या एक ही है, अर्थात कैल्शियम परमाणु की संख्या समान है। अब देखेंगे हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? होल ऑफ ट्वाइस है। तो H2 इधर हो गए, हाइड्रोजन के 2 परमाणु इस साइड में हो गए, 2 परमाणु इधर हो गए हाइड्रोजन के, तो टोटल हाइड्रोजन के
4 परमाणु हो गए हैं और ऑक्सीजन का 2 परमाणु है। इधर देखिएगा हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 4 परमाणु हो गए हैं और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीजन एटम केवल 1 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखते हैं इधर भी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 4 हो गई है, 2 2 जा 4। इधर भी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 4 हो गई है, 2 हाइड्रोजन ए हो गए हैं, 2 हाइड्रोजन एटम ई हो गए हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं हाइड्रोजन परमाणु की संख्या दोनों साइड में बराबर हो चुकी है और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या भी दोनों साइड में समान है। अर्थात दी गई अभिक्रिया में दोनों तरफ विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, अतः हम कह सकते हैं ये हमारी अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम जो है दूसरी क्वेश्चन पर या दूसरे रिएक्शन पर बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे पास रिएक्शन दे रखी है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH फार्मूला होता है प्लस, उसके बाद में इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं H2SO4 से। H2SO4 जो फार्मूला होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है, जिसको तेजाब के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया H2SO4 के साथ कराते हैं तो हमें सोडियम सल्फेट Na2SO4 सोडियम सल्फेट और वाटर यानी कि जल प्राप्त होता है। तो ये हमारी अभिक्रिया दे रखी है, इस अभिक्रिया को भी बैलेंस करना है अर्थात संतुलित करना है। तो देखिए बच्चों, यह अभिक्रिया संतुलित है, तो हम देखेंगे इस अभिक्रिया के दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में यदि परमाणुओं की संख्या समान है तो यह अभिक्रिया बैलेंस होगी अर्थात संतुलित होगी। यदि दोनों साइड में परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न है तो यह अभिक्रिया असंतुलित होगी। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं ये अभिक्रिया संतुलित है या असंतुलित है। तो सर्वप्रथम हम सोडियम परमाणु को देखते हैं। यहाँ पर Na एटम जो है केवल 1 है, जबकि राइट हैंड साइड में यहाँ पर सोडियम परमाणु 2 है। यहाँ पर बच्चों कितना है 1 है, तो इस साइड में हमें किससे गुणा करना पड़ेगा 2 से। तो देखिए इस साइड में हमने क्या किया 2 से गुणा कर दिया है, तो यहाँ पर सोडियम एटम तो बराबर हो गए हैं। इस साइड में भी देखिए राइट हैंड साइड में सोडियम परमाणु 2 है, लेफ्ट हैंड साइड में भी सोडियम परमाणु 2 हो गए हैं। आप देखेंगे सल्फेट, देखिएगा जो सल्फेट हमारा ग्रुप होता है SO4, लेफ्ट हैंड साइड में भी SO4 है, राइट हैंड साइड में भी SO4 है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में भी सल्फर का 1 परमाणु और राइट हैंड साइड में भी सल्फर का 1 परमाणु है। ऑक्सीजन के परमाणु देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के भी 4 परमाणु हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जो सल्फेट ग्रुप होता है वो दोनों साइड में समान है। उसके पश्चात जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की हम काउंटिंग करते हैं। लेफ्ट हैंड में देखते हैं 2, यहाँ पे कितना बच्चों हाइड्रोजन हो जाएगा 2 हाइड्रोजन हो गया। 1 हाइड्रोजन पहले एटम था, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन कितने हो गए हैं 2 हो गए हैं। अब इस साइड में देखते हैं इधर भी 2 हाइड्रोजन है, बट 2 हाइड्रोजन यहाँ पे थे, 2 हाइड्रोजन ये हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में टोटल हाइड्रोजन एटम्स या परमाणु की संख्या है वो 4 हो चुकी है। 2 हाइड्रोजन ये हो चुके हैं, 2 ये 4 हाइड्रोजन हो गए हैं। इधर जो है राइट हैंड साइड में केवल 2 हाइड्रोजन है, तो हम 2 हाइड्रोजन को 4 हाइड्रोजन बनाएंगे तो किस संख्या से गुणा करें तो हमसे 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करने पर 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या राइट हैंड साइड में भी 4 है। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सेम या समान हो गई है। अब देखते हैं ऑक्सीजन एटम को। लेफ्ट हैंड साइड में भी देखिए 2 ऑक्सीजन एटम है और राइट हैंड साइड में भी 2 ऑक्सीजन एटम है। अर्थात हम कह सकते हैं अब ये अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया हो चुकी है। इस तरीके से विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं को हम संतुलित करते हैं और ये अभिक्रिया बोर्ड के एग्जाम में जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होती है वहां पर 1 नंबर से लेकर 2 नंबर तक की अभिक्रियाएं अवश्य पूछी जाती हैं। सभी बच्चों जो है इस अभिक्रियाओं को नोट करें और उनकी प्रैक्टिस करें और कोई भी प्रश्न हो तो उसको पूछने का प्रयास करें। धन्यवाद।